मेरे आत्मस्वरूप भाइयों और बहनों, क्या आपका जीवन, आपका चाल चलन, उठन बैठन, हास परिहास वार्तालापों में भगवत तत्व जिज्ञासा या भगवत प्रेम प्राप्ति के उपायों मार्गों के अन्वेषण की अनुगूंज है? क्या आपके जिंदगी जीने के रवैया से ऐसा लगता है कि आप भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, कितना कुछ जानते हैं? यदि आप संसार की वास्तविकता दुखालय शाश्वतम को जानते हैं और भगवान को मानते हैं, उस माने हुए का प्रभाव कितना है आपके जीवन में? क्या आपने कभी सुना है हरिस्मृति सर्वविपद विमोक्षणम श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति? यानी भगवत स्मरण से सारी समस्याओं का निदान होता है, सारे दुख उससे पलायन कर जाते हैं। फिर भी मन भगवान में नहीं लगता, तो इससे बढ़कर और नास्तिकता क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों? आस्तिकता तभी है जब आप मान लें भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, न था और न होगा। तो इसके लिए आपको वृंदावन आना होता है, लेकिन वृंदावन में आना सार्थक कैसे होगा मेरे प्यारे भाइयों? वैसे वृंदावन में तो वृंदावन धाम में तो कीड़े मकोड़े जानवर भी रहते हैं, लेकिन उनका रहना न रहना सब बराबर है। वृंदावन में आना ठहरना उसी का सार्थक सफल होता है जो यहाँ की चेतना उत्थान के वेवलेंथ को कैचअप कर सके। ईथर के खास स्तर पर जो संदेश प्रसारित हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो क्रीड़ा कल्लोल हो रहा है, उससे अवगत होना, उसमें सम्मिलित होना और उस आनंद महोत्सव का भागीदार बनना। यदि आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा, आपका विवेक के अथक प्रयासों से यह आपको मिल गया, तभी आपका वृंदावन आना सार्थक है। अन्यथा जाइए कहीं और। वाराणसी है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, उज्जैन है, श्रीरंगम है, श्रीनगर है, विंध्याचलम, कहीं भी चले जाइए, शांति और सुकून तो मिल ही जाएगा। हम यहाँ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आपका वृंदावन आगमन कैसे सार्थक हो, कैसे सफल हो। बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है गोशु भक्ति। हिंदुत्व का पहला लक्षण है गौ में मातृभाव, गौ में भक्ति। बादल वहीं वर्षा करते हैं जहाँ देशी गौ होती हैं, जहाँ वे गोबर गोमूत्र करती हैं वहाँ घास उगती है। ओके, क्योंकि वहाँ एक खास जीवाणु पाया जाता है। गर्मी में वह बादलों की ऊंचाई तक ऊंचा उठता है। उन्हें जमने पर मजबूर करते हैं। बर्फ के क्रिस्टल जुड़कर भारी होने लगते हैं, अंततः नीचे गिरते हैं और नीचे का ताप बूंदों में परिवर्तित कर बारिश कराती हैं। तो देशी गायों की कमी से आज अकाल, सूखा, मरुस्थल, बंजरों से पृथ्वी आकीर्ण हो चली है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है। जीवन नाशक होने से बचाने के वास्ते देशी गाय पालिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के।
देश को लूटने और चरित्रहीन बनाने में मैकाले ब्रांड एजुकेशन का, मैकाले छाप अंग्रेजी स्कूलों का और अस्पतालों की अहम भूमिका रही है। सेंट जेवियर स्कूल, सेंट थेरेसा स्कूल, फरजाना स्कूल, मिशनरी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बच्चों को चरित्रहीन बनाने में अहम भूमिका रही है। इससे बचें और फिर क्या करें? पिता पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक और माता पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक की ओर से जो रिश्ता आए तो वैसे लड़के से कभी शादी न करना, एक ही गोत्र में विवाह न करना, अन्यथा जेनेटिक डिसीजेज होने का खतरा है जो आजकल मुस्लिम देशों में फैला हुआ है। और कटुवादिनी, नकचढ़ी, घमंडी, ईर्ष्यालु और फटेबाज जैसे आवाज वाली लड़की से और देर तक सुबह तक सोने वाली या बीमार और आलसी और मूर्ख लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। ऐसे पुरुष से भी शादी नहीं करना चाहिए। किसी और के प्रेम में जो फंसी हो, किसी के साथ वांछित हो या ओवर वेस्टर्नाइज्ड हो या ईसाई मुस्लिम के प्रति आकर्षित हो, ऐसे लोगों से घनिष्ठता रखते हो, ऐसे लड़की और लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। मैकाले ब्रांड कॉन्वेंटी और इंग्लिश मीडियम की कुछ शिक्षा के बीच पले बढ़ी और दौलत की लालची और क्रोधी और ईर्ष्यालु और भारत देश की महानता और हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठता और मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य न जानने वाले लड़की या लड़के से विवाह कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे व्यभिचार, बलात्कार से पैदा कूड़ेदानी में फेंके गए बच्चों को पालने पढ़ाने को जो शिक्षालय बनाया गया था इंग्लैंड में, उसे ही कॉन्वेंट स्कूल कहा जाता था, जो अब गुलाम मानसिकता वाले समाज में, भारत के गुलाम मानसिकता वालों के समाज में बहुत प्रेस्टिजियस बना हुआ है। अब दोस्त कहोगे तो उससे समलिंगता या गिलमा जैसे संबंधों का द्योतक होता है, अतः उसकी जगह मित्र शब्द अधिक पावनता बोधक है। और जो मुस्लिम हिंदुओं से लड़ते लड़ते मारा जाता है उसे शहीद कहते हैं, न कि जो हिंदू युद्ध में मारा जाता है अपने देश की रक्षा के लिए, उसे शहीद नहीं कहते हैं, उसे बलिदानी कहा जाता है, बलिदानी योद्धा। अच्छा, मैडम किसी होर को, किसी प्रोस्टिट्यूट को कहा जाता है, वेश्या को कहा जाता था, जिसे सेक्स के लिए खरीदा जा सके, उसके लिए मैडम शब्द का उपयोग होता था पहले, उसी के लिए ये शब्द इन्वेंट किया गया था। लेकिन आज वह गरिमा युक्त शब्द हो गया है। उसी तरह से मम्मी डैडी जैसे अशुभ शब्दों का प्रयोग न करके माताजी पिताजी कहना सीखिए। अपनी संस्कृति के प्रति ईमानदार बनिए। इसी तरह कोई मुझे कह रहा था कि साहब किस शब्द का शॉर्ट फॉर्म है, और तो उसने बताया कि साले का स और हरामी का ह और बदमाश का ब, इससे साहब बना। तो इसीलिए मोदी के लिए आजकल उसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो यदि इस तरह से आपके मुख में निकृष्ट शब्दों का उपयोग होता है तो किस मुंह से आप वृंदावन आओगे और किस मुंह से साधना करोगे
और किस तरह कृष्ण प्रसन्न होंगे। यदि कोई व्यक्ति सेकुलरिस्टी, कट्टरता की दुर्भावना रहित और निष्पक्ष रूप से इस्लामी ग्रंथ, मुगल इतिहास, उनके आचार विचार का गंभीर अध्ययन करने पर आसानी से समझ सकता है कि हर एक कुकर्म और घिनौने अपराध का संबंध इसी इस्लामी शिक्षा से है। इस्लाम के साथ ही होमोसेक्सुअलिटी और गिल्मा और हूर और इनच, हिजड़ा प्रथा और बच्चाबाजी और मुखन्निस और खोजा सरा, कास्ट्रेटिंग 9 to 14 years old boys for anal sex और oral sex। सो पराजितों का अपमान, उनके साथ इस तरह से ओरल एनल सेक्स करने को मुसलमान बादशाह लोग किया करते थे। खलीफा अल मुकद्दर ने 4000 ईसाइयों को उसी तरह किया। 7000 अफ्रीकन निग्रो बच्चों को किया, हिजड़ा बनाया। अकबर ने 1659 में 22,000 हिंदू बच्चों को हिजड़ा बनाया, कर्म किया। सलीम और औरंगजेब ने परंपरा चालू रखा ताकि हिंदू वंशहीन हो जाए और सब मुसलमान ही मुसलमान रह जाएं। इंदिरा गांधी ने उसी प्रथा को आगे चालू किया। खिलजी 50,000, तुगलक 20,000 हिजड़े बनाए। ये सब सोडोमी का लुत्फ लेने के काम में लाए जाते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन सब को समझिए और इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि वेद प्रणीतो धर्म अधर्मस्तद विपर्ययः। वेदानुसारी जीवन का जो शिक्षा देते हैं वही हिंदू धर्म है, वह सर्वश्रेष्ठ है, वही एकमात्र धर्म है। इस्लाम और ईसाई धर्म नहीं, मजहब है, कल्ट है, कौम है और अधर्म है। अधर्मस्तद विपर्ययः। सो इसलिए हिंदू धर्म को संपूर्णता से आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। सो इसके बाद आइए आप नामापराध। जब आप वृंदावन आना चाहते हैं तो सेवापराध और नामापराध से बचिए, सत्पुरुष निंदा से बचिए, नितांत सांसारिकों से अंतरंगता से बचिए, विष्णु मंदिर, विष्णु शिव देवी में भेद बुद्धि से बचिए, वेद शास्त्र गुरु में अश्रद्धा से बचिए और नाम महात्म्य में धनार्जन की मनोवृत्ति या आक्षेप या लांछन करना छोड़िए। शास्त्र वर्जित कर्मों का आचरण कभी न कीजिए। नाम के बल पर शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी मत कीजिए। अन्य मजहबों से नाम की तुलना न कीजिए और धर्म के नाम पर उभरे राजनीतिक हथकंडों से हिंदू धर्म की तुलना बिल्कुल न कीजिए। समानता या भाईचारे का बकवास न कीजिए। सो इसके बाद आप आ जाइए पूजन के लिए। प्रातःकाल स्नान कीजिए, सूर्योदय के आसपास स्नान कर लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, धुला हुआ वस्त्र पहनिए और संध्या करने के लिए, शुद्ध पूजा करने के लिए शुद्ध भूमि पर आसन बिछाकर ओम आधार शक्ति कमलासनाय नमः इस मंत्र को पढ़कर धेनु मुद्रा दिखाते हुए आसन पर बैठ जाइए। उसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से आसन पर जल छिड़कते हुए आसन शुद्ध कीजिए। इस मंत्र से आसन शुद्ध कीजिए। ओम ओम पृथ्वी त्वया जदा लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इसी प्रकार शरीर के मस्तक आदि समस्त अंगों पर जल छिड़कते हुए शरीर को शुद्ध करें
ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भायाभ्यन्तरशुचिः। इस मंत्र को पढ़ते हुए जल छिड़क कर अपने को शुद्ध कीजिए। उसके बाद शिखा बंधन कीजिए। आपका मूल मंत्र से शिखा बंधन कीजिए। फिर बाएं हाथ में गोपी चंदन लेकर घिसकर शलाका में षटकोण चक्र बनाइए, उसमें क्लीम काम भी लिख दीजिए। फिर उसको दाहिने हाथ की हथेली से ढांक कर 10 बार मूल मंत्र से अभिमंत्रित कीजिए और उसके बाद 12 तिलक लगाइए। ओम केशवाय नमः इसे ललाट पर लगाइए। ओम नारायणाय नमः पेट पर लगाइए। ओम माधवाय नमः हृदय पर लगाइए। ओम गोविंदाय नमः कंठ पे लगाइए। ओम विष्णवे नमः दाहिनी कोप पर लगाइए। ओम मधुसूदनाय नमः दाहिनी भुजा पर। ओम त्रिविक्रमाय नमः दाहिने कंधे पर। ओम वामनाय नमः बाएं कोप पर। ओम वामनाय नमः बाएं भुजा पर। ओम ऋषिकेशाय नमः बाएं कंधे पर। ओम पद्मनाभाय नमः पीठ पर। और ओम दामोदराय नमः कटिभाग में लगाइए। हथेली पर लगे हुए चंदन को जल में भिगोकर वासुदेवाय नमः कहकर बस शिखा पर फूंक दीजिए। इसके बाद दाहिने हाथ में या आचमनी में जल लेकर इस तरह संकल्प कीजिए। ओम मध्य विष्णुर्विष्णुर्विष्णु। ओम ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीय परार्धे श्री द्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे और यथा संवत्सरे यथा अयने यथा ऋतौ यथा मासे यथा पुच्छे यथा तिथौ यथा वासरे और अमुक नामना अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहं कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दुरितोपशमनार्थं श्री कृष्ण पूजनमं संध्योपासनमं करिष्ये। उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः से 3 बार जल से आचमन कीजिए। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम कीजिए। संकल्प को समझ लीजिए। संकल्प यानी आप अपना ऐतिहासिक और भौगोलिक परिचय दीजिए। जैसे 8 अरब वर्ष के 1 दिन रात वाले 51 वर्षीय ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा परार्ध यानी दोपहर अभी चल रहा है, तो उसमें श्वेतवारा कल्पे यानी श्वेतवारा नामक दिन के वैवस्वत मनवंतर में जो 34 करोड़ 56 लाख वर्षों का होता है, उसमें अभी आधा बीता है, जिसमें 28वीं बार का कलयुग आया हुआ है। इस कलयुग के 5000 वर्षीय प्रथम चरण में विक्रम संवत 2083 का आषाढ़ महीना चल रहा है और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और रविवासर है। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष यानी सारी पृथ्वी जो वर्तमान में उपलब्ध है वो भारतवर्ष ही है, क्योंकि भारत के बाहर के वर्षों में रहने वाले लोगों की आयु 10,000 वर्षों की होती है और 100 वर्ष की आयु केवल भारतीयों की ही होती है। और भारत के बाहर सतयुग से यानी भारत में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग होते हैं और इसके बाहर केवल त्रेता युग रहता है। 10,000 की उम्र वाले 10,000 वर्षों की उम्र वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो इतने लंबे समय तक जी रहा हो। तो इसलिए सारे पृथ्वी भारतवर्ष ही है। धर्म का प्रचार न होने के कारण वे सब विदेशी मालूम पड़ते हैं
और युद्ध करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए कि फिर जिस नगर में रहते हैं उसका नाम लीजिए। भारतवर्ष के आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त देशे। तो जिस नगर में रह रहे हैं उसका नाम बोलिए, वयुश्रुत मन्वंतरे। ओके, उस तरह फिर कलयुग के इस चरण में कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि हो या पंचमी तिथि हो और रविवासरे, और जो भी आपका नाम है वो लीजिए, जिस गोत्र में जन्मे हैं उन ऋषि का नाम लीजिए, प्रवर का नाम लीजिए। फिर कहिए कि मेरा शरीर से, वाणी से, संसर्ग से जो भी पाप और अपराध, जैसे चींटी मर जाना चलते समय, दीमक मर जाना, या कोई भी प्राणी मर जाना, सांस लेने से, बातें करने से, या धोखे से जो भी दुष्कर्म हो जाते हैं उनके शमनार्थ, उसके परिष्कारार्थ, क्योंकि वे हमारे सौभाग्य को स्वालो कर जाते हैं, हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिणत हो जाता है हत्याओं से। उत्कृष्ट सौभाग्य वर्धनार्थ उन सब का शोधन होना चाहिए, परिष्कार होना चाहिए। तो उसके शमनार्थ, परिष्कारार्थ मैं यह भगवत पूजन, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, वो मैं अहम करिष्ये, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। इस तरह से आप जल पृथ्वी में डाल दीजिए। उसके बाद आप दाहिने हाथ के हथेली में थोड़ा थोड़ा जल लेकर 3 मंत्रों से आप आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। प्राणायाम के 3 भेद हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। ओके, तो दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाहिने स्वर को बंद कर बाएं स्वर से श्वास द्वारा वायु को धीरे धीरे चढ़ाइए, ये पूरक है। और इसमें क्लीम, इस बीज मंत्र का 16 बार उच्चारण कीजिए। फिर उसके बाद कुंभक कीजिए, दाहिने स्वर को अंगूठे से दबाएं और फिर मध्यमा और अनामिका इन दोनों अंगुलियों से बाएं स्वर को भी बंद कर लें और श्वास को न चढ़ावें और न उतारें, ज्यों का त्यों रहने दीजिए। इसको कुंभक कहते हैं। इसमें उसी क्लीम बीज का 64 बार उच्चारण करें और नासिका के दाहिने स्वर से अंगूठे को हटा करके धीरे धीरे श्वास को उतारने का नाम रेचक है। इसमें भी उसी क्लीम मंत्र का 32 बार उच्चारण करें। अब गोपाल गायत्री जपें, ओम गोपालाय। तो इसका करन्यास आदि करके आप गोपाल गायत्री का जप कीजिए। ओम गोपालाय विद्महे गोपी वल्लभाय धीमहि तन्नः कृष्णो प्रचोदयात्। अब आप मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा आपका। क्या आपको भगवान नामोच्चारण या श्रवण से कभी रोमांच हो उठा? एकांतिक शांत क्षणों में क्या कभी आपने किन्हीं अपरिचित मित्र की पुकार सुनी या बंद नेत्रों से सुखद प्रकाश का अनुभव हुआ? किसी ऐसे सुख का कभी अनुभव किया जिसमें किसी और की आवश्यकता नहीं, सामाजिक समझौतों का दबाव नहीं, उनकी गुलामी अनिवार्य नहीं, कोई धन, कोई मित्र, कोई स्त्री या कोई भी की जरूरत नहीं पड़ी, केवल सुख? क्या कभी आपको आत्मानुसंधान और जीवन का वास्तविक प्रयोजन या कृष्ण तत्व जिज्ञासा संबंधी प्रश्न जागृत हुए? क्या कभी आपको समयातीत, श्वासातीत, अहम शून्य क्षणों में विशुद्ध चैतन्य में जागृति का अनुभव हुआ? और क्या कभी सब त्याग कर हिंदू धर्म, भारत देश, मानव कल्याण कार्य में संलग्न होने की उत्सुकता आपके भीतर जागृत हुई? यदि हाँ,
तो आप श्री कृष्ण ध्यान योग सीखने के योग्य पात्र हैं। अब आप बताइए कि कृष्ण ध्यान योग सीख कर आप क्या करेंगे, किस महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं, या किस अपरिहार्य रोग से छुटकारा चाहिए, किस संकट से निवृत्ति के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। कृष्ण तत्व के हृदयंगम या कृष्ण ध्यान या कृष्ण भक्ति के अक्लांत गहराइयों में डूबने के लिए यदि आपने चुनाव किया है तो आप एक चुनिए, यानी निर्गुण निराकार श्री कृष्ण या परमात्मा स्वरूप प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण या बाल कृष्ण या योद्धा कृष्ण, विराट कृष्ण, जगतगुरु कृष्ण, किशोर कृष्ण, राधा कृष्ण। यदि आप ये राधा कृष्ण किशोर कृष्ण चुनते हैं तो फिर आप चुनिए शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव या मधुर भाव, इनमें से एक भाव चुन लीजिए। उसके बाद आप चुन लीजिए नाम रूप लीला धाम में से एक चुन लीजिए। यदि आपका चुनाव तीसरा है तो चुनिए व्रज लीला चुनिए, या निकुंज लीला चुनिए, या निवृत्त निकुंज लीला चुनिए, या द्वारका लीला चुनिए, या कुरुक्षेत्र लीला चुनिए। यदि आप प्रथम या तृतीय चुनते हैं तो चार में से दो चुनिए, संयोग रस चुनिए, या वियोग रस चुनिए, या सुखिया रस चुनिए, या कुरुकिया रस चुनिए। और उसके बाद आप संपर्क साधन के लिए एक अति प्रिय माध्यम अर्चावतार चुनिए, श्री विग्रह पूजन चुनिए, या शालग्राम चुनिए, या गोपाल यंत्र चुनिए, या सुंदरतम चित्रपट चुन लीजिए। इसके बाद आप कृष्ण ध्यान सीखने के लिए आइए। और इसमें आप समझिए कृष्ण ध्यान में पारंगत होकर आप क्या करेंगे। घर में रहकर कृष्णानुभव पूर्वक अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए जीवन जिएंगे, या वृंदावन वास करते हुए कृष्णानुभूतियों की गहराइयों का रसास्वादन करेंगे, या कृष्णानुभूति पूर्वक भागवत कथा कहेंगे और इस प्रकार से पूरे देश में घूम घूम कर भगवत भक्ति का प्रचार करेंगे और रसान्वेषियों का मार्गदर्शन करेंगे, या फिर कृष्णानुभूति पूर्वक विश्व यात्रा करते हुए विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों और समाज सुधारकों और फिल्मी हस्तियों और मीडिया चीफ और वाइस चांसलर और महत्वाकांक्षियों और सत्यान्वेषियों और रसान्वेषियों को भागवत ज्ञान, श्रीमद् भागवत ज्ञान और कृष्ण ध्यान में सुशिक्षित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। कृष्ण ध्यान उतनी शीघ्रता से आप में आनंद की सुगंधी बिखेरेगा जितनी जुनूनी जज्बाती आप वैदिक आचारों के पालन और भागवती ज्ञान विज्ञान में संलग्न होंगे, पारंगत होंगे, और इसी में आपको आनंद आने लगेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपके लिए सहज स्वाभाविक हो जाएगा, आपका आनंद ही इसी में होगा, आपकी हॉबी यही हो जाएगी, तब आप बहुत शीघ्रता से उन्नति करेंगे और तब आप वृंदावन आएंगे तो फिर चमत्कार ही चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती सर्वेश्वर सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटिहारी हिरण्मय वपुर्धत शंखचक्रः। इस प्रकार पूजन कीजिए और उसके बाद मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में इस मंत्र से 8 मुद्रा दिखाकर
और पूजन का विसर्जन कीजिए। और उसके अनंतर सुरभिज्ञान